तो अननोन जीनियस के इस एपिसोड की शुरुआत होती है भाई अपनी जो फोनिक्स है, फोनिक्स से जो कि ऑफकोर्स यहाँ पे घर पे आ चुकी थी। रात के यहाँ पे टाइम हो चुका है, वो मच्छी पकड़ के बेसिकली यहाँ पे आए थे और जो अपने साथ मच्छी लेकर आए थे प्रिंसेस वाली जो स्पेशल मच्छी थी उसको ऐसे तालाब में छोड़ देती है। आवाज़ है तो कहती है प्रिंस से चुपचाप बाहर आ भाई, छुपने के यहाँ पे नाटक मत कर वरना सामने से अंजाम यहाँ पे बुरा होगा। तो मच्छी भी यहाँ पे बाहर आती है। अब सामने से भाई वो फॉक्स होकर इंसान के रूप में आ सकती है, फोनिक्स होकर इंसान के रूप में आ सकती है। तो मच्छी का को नहीं आ सकती, तो मच्छी भी अपने इंसान के रूप में आती है। और मच्छी जो प्रिंसेस बेसिकली थी वो छोटी बच्ची थी। हाँ वो छोटी बच्ची थी, फोनिक्स को देखते पहचानती भाई फोनिक्स, तो फोनिक्स है ना हम जैसे भाई लोगों के सबसे बड़ी दुश्मन। और सामने से कहती भाई शांत हो जा दुश्मन, पहले की बात है पहले हमारी प्रजाति यहाँ पे दुश्मन थी लेकिन अब सामने से हम लोग यहाँ पे दुश्मन ही है, हमारी दुश्मनी कभी खत्म हो चुकी है। तुम्हारी जो ताजा दिन मतलब तुम्हारी जो क्वांटिटी है भाई वो भी यहाँ पे कम होती जा रही है। प्लस जो हमारा फोनिक्स है भाई हमें तो शायद आखिरी फोनिक्स यहाँ पे बची हूँ, तो सामने से दुश्मनी निभा के कोई मतलब होने वाला नहीं है ये कहती। हाँ लेकिन तो भी सामने से तुम्हारे ने मतलब तुम जैसे लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे टॉर्चर किया है। और कहती भाई छोड़ना पुरानी बातें, भाई छोटी बच्चियों की पुरानी बातें एकदम याद रखती है। सामने से ये बता तो हमारे हाथ द्वारा पकड़ी कैसी गई, जहाँ तक कि मुझे याद है पानी के अंदर ना तुम्हारा स्पेशल ड्रैगन गोल्डन गेट नाम का गेट आता है, उसके अंदर यहाँ पे रहता है और उसके अंदर यहाँ पे ना कोई भी बाहर का बंदा घुस नहीं पाता। फिर ऐसे कैसे तू पकड़ी आ गई, तू बाहर आई क्या? जो सुन दे ये कहती यस मैं यहाँ पे बाहर आई, मैं आराम से थी अपनी इंसानी फॉर्म में खेल रही थी। तो क्या ना मेरा थोड़ा सा चुलबुला टाइप का नेचर है, तो मुझे ना दरवाजा दिखा हल्का सा खुला हुआ, मेरी क्यूरियोसिटी हुई कि बाहर जाता हूँ, मतलब बाहर जाती हूँ और उसके जरिए मैं यहाँ पे बाहर पहुँच गई। लेकिन बाहर जाते हुए बाहर का एनर्जी मुझ पर सूट नहीं किया और मेरा पूरा का पूरा क्या बोलते हैं ना भाई जो माना ना ऐसा ऑब्जॉर्व होने लगा, पूरा माना ऐसा खत्म हो गया। जी चक्कर में चाह के भी इंसान के फॉर्म में वापस नहीं आ पा रही थी और मच्छी के फॉर्म में रह गई और कमजोर हो गई और इस चक्कर में तुम्हारे हाथ में यहाँ पे लग गई। ये बेसिकली मेरे साथ यहाँ पर हुआ था। जो सुनते फोनिक्स भी कहती है अच्छा अच्छा इसी बात है क्या, तो भाई तेरे खानदान का क्या हो भाई, सभी ने सही सलामत? एक कहते हैं मेरे खानदान का कोई भी सही सलामत नहीं है, मेरे खानदान में खाली मेरे अब्बा जान अब जो मेरा पांचों भाई ना वही खाली जिंदा बचे, बाकी सबकी टाइम टाइम फिश हो चुकी है यानी भाई टपक गए। जो सुनते फोनिक्स भी कहती है अच्छा अच्छा इससे हुआ क्या यार, फिर तो बहुत ज़्यादा सुन के यहाँ पे मुझे बुरा लगा। लेकिन सामने से यहाँ पे तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब से भाई सामने से तो हमारे घर में यहाँ पे रहेगी और हमारे घर में रहेगी। और जो मेरे मास्टर मैंने सामने से तुझे यहाँ पे रखने को तैयार हो चुके हैं, उन्होंने भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे यहाँ पे दी है कि यहाँ पे सामने से तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको सिखाने का और इसको सिखाकर इसको अच्छे से डिसिप्लिन में रखने का। तो समझ गए ना? वो भी कहती हाँ समझ गई। फिर फोनिक्स कहती हाँ तो भाई मैं समझ में तेरी यहाँ पे मास्टर हूँ तो अपनी मास्टर की बात माननी पड़ेगी। तो आपसे झाड़ू पोछा बर्तन जो काम मैं यहाँ पे कर दी ना सारा का सारा काम तुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। वो भी जोर से चिल्लाती भाई ये गलत बात है, तो भाई मुझे यहाँ पे नौकरानी बना रही है स्टूडेंट बनाने के बदले। लेकिन हाँ सामने से जो आदमी था भाई वो देखने से तो भाई बहुत ही ऐसा नल्ला टाइप का लग रहा था, वीक एज फक। लेकिन सामने से भाई जो उसका है ना भाई मतलब ऐसा पावर बहुत ही ज़्यादा, तभी तो उसने मुझे इतना आसानी से पकड़ लिया। जो सुनते वो कहते यस यही तो मेरे मास्टर ऐसी है, सामने से दिखाते नहीं अपना पावर लेकिन वो स्ट्रॉन्ग है, फक इतने स्ट्रॉन्ग है तुम सामने से यहाँ पे इमेजिन भी नहीं कर सकती सपने में। और मैं सामने से क्या कह रही थी, हाँ सामने से कुछ भी बोले तो कुछ भी उनके लिए पॉसिबल नहीं, यहाँ तक कि जो इमोर्टलिटी का रास्ता ना वो भी यहाँ पे वापस से यूँ आराम से जोड़ सकते हैं। जो सुनते इसको यकीन नहीं होता मच्छी को यानी प्रिंसेस को, कहती भाई क्या मजाक करियो भाई, कुछ भी बकवास करियो, मेरे अब्बा जान ने बोला इमोर्टलिटी का रास्ता भाई जा चुका है, अब उसको वापस कोई ऐसा वैसा बंदा हैप्पी नहीं कर सकता, वो ऐसा कैसे कर सकता, मुझे यकीन नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लगता है भाई तुम लोग मिलकर मुझे बुद्धू बना रहे हो, मुझे अपने घर पे नौकरानी बना के रखोगे और भाई मुझे टॉर्चर पे टॉर्चर करोगे, घर का पूरा काम मुझसे करवाओगे। जो सुनते फोनिक्स कहती है अच्छा तुझे ऐसा लगा क्या? हाँ मेरा प्लान कुछ ऐसी था लेकिन टेंशन मतलब मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोल रही हूँ, ध्यान से देख भाई ये जो पानी जिसके अंदर तू अभी थी वो कोई ऐसा वैसा पानी नहीं है, स्पिरिचुअल वाटर है, तूने देखा नहीं क्या? वो भी देखती हाँ ये तो बात तो सच है। फिर खाना भी निकाल कर दिखाती हूँ, कहती भाई ये देख ये खाना भी मैंने तुझे अभी खाने को दिया था और ये खाना भी तूने खाया होगा, ये खाना भी कोई ऐसा वैसा मच्छी खाना नहीं है, ये स्पेशल खाना। हमारी बात सुन यहाँ पे रुक, तो तुझे मतलब तुझे इसी पानी में रहने का मौका मिलेगा और ये खाना खाने का मौका मिलेगा, तो चलेगा ना? वो कहती है हाँ चलेगा, क्या दौड़ेगा? ये भी कहती है लालच बुरी वाला होती है, तू लालच में फंस गई बड़ी। और उसके बाद सीन होता है भाई इस डेमन एनवॉय की, और एनवॉय मतलब बंदा जिसका काम है यहाँ से वहाँ भाई काम करना, इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, जो डेमन लॉर्ड का बेसिकली एनवॉय था, इसलिए हम लोग इसे डेमन एनवॉय कह रहे थे। और इसको भी हमें शायद एपिसोड 90 या फिर 80 के आसपास दिखाया गया था। और ये सामने से इसको कॉमिक पढ़ना बहुत पसंद है, तो ये कॉमिक यहाँ पे पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते कहते अरे बाप रे ये पक्का चाइनीज कॉमिक हो गया, तभी तो भाई इसमें राइटर ने इतने सस्ते नशे किए कि मैं यहाँ पे क्या ही बताऊँ। और उसके साथ ये छोटी वाली भी डेमन थी जिसको भी हमने पुराने एपिसोड में देखा था, ये अपने भाई कोई ना कोई ऐसा खिलौना बनाती है जिससे भाई इंसानों को मार सके, तो अपने को ऐसा खिलौना बना रही थी, बन जाता कहती है चलो भाई अब इंसानों की बैंड बजाने के यहाँ पे टाइम आ गया। और तभी एक नौकर आता है, अब आते कहते हैं महाराज सुनिए सामने से यहाँ पे इंसानों के साथ यहाँ पे जंग चालू हो चुकी है इंसानों की दुनिया में, यहाँ पे जो डेमोन्स जो पहले से इंसानों की दुनिया में मौजूद है ना वो लोग यहाँ पे लड़ाई कर रहे, तो क्या करें हम लोग? जो सुन के छोटकी थी ना वो कहती भाई क्या करे, जाके हल्ला बोलो भाई, मारो सारे के सारे इंसानों को। लेकिन जो डेमन एनवॉय है ना वो मना कर देता, वो कहता कि ना ना ना, सामने से हमारे डेमन लॉर्ड ने हमें यहाँ पे भेजा, क्या कह के बोला मालूम
में ना जो इंसानों की दुनिया ना भाई वहाँ पे कब्जा करो। ये नहीं कहा भाई इंसानों को मारो, भाई इंसानों को मारने का भाई इतना पिद्दी सा काम भाई हम लोग यहाँ पे क्यों करें। इसलिए जो छोटी मोटी डेमोस है ना पहले से भाई वहाँ पे मौजूद, वो लोग फाइट करेंगे, वो लोग सामने से इंसानों को हराएंगे और हम जाके यहाँ पे कब्जा करेंगे, समझ गए ना। और जो पिद्दी से जो भी डेमोस है ना भाई वो लोग रहते यहाँ पे ऐसी है, सामने से मतलब उनके ऊपर एक छोटा सा एहसान करो, जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानेंगे। और मैंने उनके ऊपर कोई छोटा नहीं बल्कि बहुत ही बड़ा एहसान किया। आपको याद होगा इसने भाई एक यहाँ पे डेमन को एक कुल्हाड़ी यहाँ पे दी थी, उसके बारे में बेसिकली बातचीत कर रहे थे। यहाँ पर जो मैंने कुल्हाड़ी दी ना कोई ऐसी वैसी कुल्हाड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा कमाल का है, तो सामने से उसका एहसान मानेगा। प्लस भाई उसको मैंने कमाल का सीक्रेट टेक्निक भी दिया है जो उसको भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जो उसको बहुत ही काम में आने वाला है। तो वो सारा का सारा काम वो कर लेगा, हमें कुछ नहीं करना। और सुन छोड़ के भाई तुझे तो भाई एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम भी यहाँ पे करना है। वो एक्साइटेड का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम, बताओ बताओ भाई ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम है। ये बैठे बैठे स्टेमो ने कपड़ा बनाया था छोटी बच्ची का, कहता है कि हाँ भी ये तेरे साइज का मैंने कपड़ा बनाया है, इसे तुझे पहन के चेक करना है, मुझे दिखाना है। इसका दिमाग खराब कि भाई ये फालतू के काम के लिए तो कह रहा था इंपॉर्टेंट। और उसके बाद सीन होता भाई किंगडम में, और जहाँ पे वो जो पहुँच के अरे भाई पर वही यार जिसको सामने से इसने ऑर्डर दिया था कि जाके मारो, तो अपने कुल्हाड़ी से आराम से सारे जो भी इंसान थे ना उनको मारे जा रहे हैं मारे जा रहे हैं मारे जा रहे हैं, मारते मारते कहते जब तक मेरे पास है ना वो डेमन एनोए का स्वॉर्ड है ना, आई मीन ये जो कुल्हाड़ी है ना, जब तक कोई भी इंसान मेरा कुछ भी यहाँ पे उखाड़ नहीं पाएगा। और उन्होंने मुझसे ये वादा किया था अगर सारे इंसान को मार के इंसानों के एरिया पे कब्जा करवा दूंगा ना तो इस एरिया का लॉर्ड वो मुझे यहाँ पे बनाएंगे और सामने से मैं लॉर्ड यहाँ पे बन जाऊंगा। लेकिन बीच में बस एक छोटी सी रुकावट आ रही है, वह है तू, यानी भाई प्रिंस यहाँ पे था। ये प्रिंस हमने इसको देखा था इसी किंगडम में बेसिकली इसने अटैक किया था, तो प्रिंस से कहता भाई तू यहाँ पे सबसे बड़ी मुसीबत बन के आया है, कोई बात नहीं तुझे भी रास्ते से हटाता हूँ। और दोनों के बीच यहाँ पे जंग चालू हो जाती है। ये अपने तलवार से हमला कर रहा था, वो अपने कुड़ाई से यहाँ पे मुकाबला कर रहा था। दोनों के बीच में से लड़ाई चालू है। लड़ाई करते करते कहता भी कि साले भाई ये बस तेरे इतनी पावर, भाई इतने पावर के साथ तू मेरे साथ 1 या 2 मिनट मुश्किल से टिक पाएगा। प्रिंस की भी बैंड बजी पड़ी कि अरे 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 यार, फिर प्यारा सा मुंह बनाता हूँ, कहता है हाँ क्या ना कुछ दिनों से मैं यहाँ पे बीमार हूँ, आई मीन बचपन से बीमार रहता हूँ, जिस चक्कर में थोड़ा सा कमजोर हूँ, वरना ऐसे तो मैं यहाँ पे काफी हट्टा टट्टा आई मीन हट्टा खट्टा हूँ। और उनके बीच में फिर से लड़ाई कंटिन्यू होती है भाई, 1-2 मिनट तक आराम से एक दूसरे पे हमला करते करते सामने से जो डेमन था जोर से हमला कर देता है इसके तलवार पे, जिससे इसका जो तलवार है ना प्रिंस का वहीं पे टूट जाता है। हाँ उसका तलवार वहीं पे टूट जाता है। टूटने के बाद ना वो कहता है डेमन देख भाई तेरा तलवार तेरे जैसा कितना यहाँ पे कमजोर निकला, तो सामने से मैं क्या करूँ, अब तुझे जान से मारूंगा और क्या करूंगा। और उस पर हमला करने को तैयार था और सबसे हमला करने वाला था, लेकिन बीच में एक सिपाही यहाँ पर आता है और प्रिंस को बचा लेता है। लेकिन सिपाही का एक हाथ यहाँ पे कट जाता है और सिपाही भी कहता है महाराज भागो भागो अपनी जान यहाँ पे बचाओ। लेकिन प्रिंस कहता है नहीं ऐसे कैसे भाई, मैं प्रिंस होकर अपने देश वालों को ऐसे छोड़ के भाग जाऊंगा। जो टूटा हुआ तलवार था ना उससे लेकर डेमन में घुसेड़ देता हूँ, कहता मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, मैं मर जाऊंगा चलेगा, लेकिन मैं अपने लोग को छोड़ के भागूंगा नहीं। जो सुंदर डेमन कहता है अरे बच्चे भाई तू भी ना यार, अब तो वाकई में भाग नहीं पाएगा। ले तू गया और वापस से मारने वाला था, लेकिन पीछे से यहाँ पे गोली चलती है और गोली सीधे आके वो उसका जो था ना कुल्हाड़ी पर लगता है, जिससे वो उसका जो कुल्हाड़ी है उसके ऊपर भी क्रैक आ जाता है। ये देख के इसकी आंखें फट जाती है डेमन के, अरे बाप रे भाई ये क्या था, इस पे क्रैक कैसे आ गया भाई, किसने ये क्या किया हमला। और आपको मालूम चल चुका रहेगा अभी और कोई नहीं बल्कि जो कमांडर यहाँ पे था या जनरल कमांडर सामने से जिसको भाई अपने निहंग फेंक ने बंदूक दिया था वही बंदूक लेके पहुंच चुका, तो इसने गोली चलाया था। और ये इसकी एंट्री के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब देखते हैं भाई बंदूक से ठाई 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 करके कैसे सबको हराता है। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।